हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये जामुन का ग्राफ्टेड प्लांट है और इसकी ग्राफ्टिंग मैंने घर पे ही की थी और उसका ग्राफ्टिंग का तरीका और साइन सिलेक्शन का तरीका, सक्सेस ग्राफ्टिंग के लिए किस प्रकार से आप जामुन की साइन का सिलेक्शन करेंगे, इसकी सारी जानकारी मैंने अपने वीडियो में दी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और जामुन की ग्राफ्टिंग का तरीका सीख सकते हैं। तो देखिए ये प्लांट मेरा लगभग 3 से 4 महीने पहले मैंने इसकी ग्राफ्टिंग की थी और अब यह पौधा दोबारा से न्यू ग्रोथ निकाल चुका है। तो अब हमारी ग्राफ्टिंग चूँकि 100% सक्सेस हो चुकी है, तो इस तरह के फ्रूटिंग प्लांट आप अपने टेरेस गार्डन में किस प्रकार लगाएं, किस प्रकार के पॉट का चुनाव करें, किस प्रकार सॉइल मिक्स बनाएं, इसका पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप भी इसी तरह अपने फ्रूटिंग प्लांट को आसानी से ट्रांसप्लांट कर पाएँ और आगे चल के उन पौधों से फ्रूटिंग ले पाएँ। तो जब हमारा प्लांट देखिए जैसे कि इसमें न्यू ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हुई है, ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं ये दोबारा से स्टार्ट हुई है, तो ये साइन होता है, यानी कि संकेत होता है कि हमारी ग्राफ्टिंग अब 100% सक्सेस है, अब इसके फेल होने का कोई चांस नहीं है। तो आज मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगा। तो किस तरह का सॉइल मिक्स मैं अपने फ्रूटिंग प्लांट के लिए लेता हूँ, इसमें 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% काऊ डंग, 20% रिवर सैंड और 10% कोकोपीट है। तो हर तरह के प्लांट को लगाने के लिए एक अलग सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ्रूटिंग प्लांट लगाना हो तो उसे हम अलग तरह के सॉइल मिक्स में लगाएंगे। तो देखिए थोड़ी सी मात्रा में फंगिसाइड, किसी भी फंगस इन्फेक्शन के लिए हम अपनी इसे मिट्टी में ज़रूर ऐड करें। चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट लगाएं, फ्रूटिंग लगाएं या कोई भी पौधा लगाते हैं, तो भूमिगत बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए अपने प्लांट को फंगिसाइड पाउडर ज़रूर ऐड करना चाहिए आपको अपनी मिट्टी में। तो फ्रूटिंग प्लांट जब आप लगाते हैं ये एक परमानेंट प्लांट होते हैं, तो इनको आपको थोड़ा बड़े साइज़ के पॉट की आवश्यकता होती है। प्लांट यदि छोटा है तो आप छोटे प्लांटर में भी इसे शिफ्ट कर सकते हैं, मगर चूंकि यह पौधा जो इसमें रूट स्टॉक है वो करीबन 2 से 2.5 साल का है और फिर उसकी ग्राफ्टिंग हमने अभी इस साल की है। तो देखिए इसे लगभग हम 14 इंच के सीमेंट पॉट में लगाने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से आपको अपना गमला प्रिपेयर करना है। तो ये देखिए ये नारियल की छाल है और हमने इसके ड्रेनेज होल पे एक टाइल्स का टुकड़ा रखा है। तो टाइल्स के टुकड़े को आप चिकने साइड से ना रख के खुरदरे साइड से ही आपको उसे रखना है। क्योंकि यह पौधा अब लंबे समय तक इस प्लांटर में लगा रहेगा, तो इसके लिए हमने इस पर थोड़ी सी नारियल की छाल भी रख दी है ताकि यह ड्रेनेज होल को बिल्कुल भी बंद ना करे। तो बनाया हुआ सॉइल मिक्स हम अपने पॉट में लगभग एक हिस्सा भर देंगे और 2 हिस्सा इसको खाली रहने देंगे ताकि इस पर हम अपने पौधे को अच्छे से शिफ्ट कर पाएँ। तो इतना करने के पश्चात देखिए ये जो वेस्ट पॉलीथीन में लगा हुआ पौधा है, इसको हम इससे निकालेंगे और सावधानी पूर्वक निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी क्योंकि यह नर्सरी से परचेस किया हुआ पौधा नहीं है, घर की ही मिट्टी में लगा हुआ है, तो इसकी मिट्टी हमें ज़्यादा नहीं निकालनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह के सॉइल मिक्स में हम इसे अभी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, सेम सॉइल मिक्स में लगभग यह पौधा ट्रांसप्लांट है। तो जब भी आप प्लांट को ट्रांसप्लांट करें तो उसकी अच्छे से वाटरिंग आपको ज़रूर करनी है। तो देखिए इसकी कल मैंने वाटरिंग कर दी थी फुल बिल्कुल, ताकि हमारे पौधे को किसी भी प्रकार का शॉक ना लगे, पौधा अच्छे से पानी को ऑब्जर्व कर ले। तो देखिए ये पूरी मिट्टी गीली है, तो थोड़ी थोड़ी सी सिर्फ मिट्टी निकालेंगे, रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे। क्योंकि यह पौधा अपने यहाँ की यानी जो हमारे यहाँ मिट्टी मिलती है उसी मिट्टी में लगा हुआ पौधा है। तो देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी हम मिट्टी इसकी निकाल के और अपने पौधे को पॉट में बिल्कुल बीचों बीच रख के
और फिर जो सॉइल मिक्स हमने बनाया है उसे फिल करेंगे। तो इसको ट्रांसप्लांट करते समय यदि आप परमानेंट प्लांट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस पर आप किचन वेस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। खासकर केले के छिलके का उपयोग आपको अपने फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट के ट्रांसप्लांट के समय चाहे आप ड्राई करके करिए या यूं ही कर सकते हैं। हाँ, जो सीजनल पौधे लगाते हैं उन पे आप केले के छिलके का उपयोग यदि करें तो उन्हें ड्राई करके ही करें, क्योंकि उन पे फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। मगर इस तरह के परमानेंट प्लांट में आप इस तरह के डायरेक्ट छिलके भी उपयोग कर सकते हैं, उनसे उन पौधों को किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। तो देखिए इस तरह से जो किनारे किनारे से जगह है, पहले हम उसमें अपना बनाया हुआ सॉइल मिक्स फिल कर रहे हैं। फिर उसके पश्चात जो मैंने आपको केले के छिलके वेस्ट है, किचन वेस्ट है अपना, वो हम थोड़ा थोड़ा रखेंगे और फिर उसके पश्चात अपना सॉइल मिक्स लगभग 1.5 से 2 इंच छोड़ के इसको पूरा फिल कर देंगे, ताकि इसमें हमें आगे चल के खाद और पानी देने के लिए जगह भी रहे। तो देखिए इस तरह से मैंने जड़ों के थोड़ा सा दूर से जो केले के छिलके थे उनको भी इसके अंदर रख दिया है और रखने के पश्चात फिर बनाया हुआ सॉइल मिक्स जो है वो फिल कर दिया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि फ्रूटिंग प्लांट हो या जो सीजनल पौधे हम लगाते हैं, तो दोनों का सॉइल मिक्स जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें जो हमने मिट्टी बनाई उसमें 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% काऊ डंग, 20% सैंड और 10% इसमें कोकोपीट का उपयोग किया है। आप इसमें नीम खली भी ऐड कर सकते हैं यदि आपके पास अवेलेबल हो, वरना फंगिसाइड पाउडर भी वही काम करता है। हालांकि नीम खली थोड़ा हमारे पौधों को ज़्यादा बेहतर पोषण देता है, मगर चूंकि ये जो गार्डनिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके की गार्डनिंग होती है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री के इंग्रेडिएंट्स ही बताए जाते हैं। कम पैसे में अच्छी बागवानी आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपने पौधे को ट्रांसप्लांट करने के पश्चात इसकी वाटरिंग कर दी है। पानी फर्स्ट टाइम आपको इतना ही देना है कि वह आपके प्लांटर के अंदर रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ज़्यादा वाटरिंग आपको फर्स्ट टाइम नहीं करनी है। दोबारा से फिर जब आप इसको वाटरिंग करें तो मिट्टी को चेक करके फिर आप अपने पौधे की वाटरिंग करें। चूँकि यह जामुन का पौधा है, फुल सन लविंग प्लांट है, तो इसको आपको साल के हर वक्त फुल सनलाइट वाली जगह पे ट्रांसप्लांट करना है। यदि आप इसे प्लांटर में लगा रहे हैं, ज़मीन पे लगे पौधे की ज़्यादा देखभाल आपको नहीं करनी पड़ती। मगर यदि इस तरह के फ्रूटिंग प्लांट आप पॉट में लगाते हैं तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए ग्राफ्टेड पोर्शन जो है उसके नीचे से यदि कोई भी ग्रोथ आपके फ्रूटिंग प्लांट में होती है तो आपको उसे तोड़ना रहता है। ऊपर से कोई भी ग्रोथ होती है उसे आप बढ़ने दें। तो देखिए इसके ग्राफ्टिंग पोर्शन के ऊपर से जो भी ग्रोथ होगी वो हम रखेंगे। नीचे से यदि कोई ग्रोथ आती है तो उसको हमको अपने पौधे से काट के अलग करना है, वरना यदि आप उसे अलग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपका ग्राफ्टेड पोर्शन ग्रोथ नहीं करेगा और धीरे धीरे वह नीचे रूट स्टॉक वाला जो पौधा है वो बढ़ जाएगा और यह ग्राफ्टिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ग्राफ्टिंग का जोड़ हमारा पक्का हो गया है, तो इसलिए मैंने इसकी पॉलीथीन को एक बार ग्राफ्टिंग के पश्चात जब सक्सेस हो गई थी तो हल्का सा ढीला किया था और अब मैंने इसे हटा दिया है। तो आशा करता हूँ ग्राफ्टेड जामुन के पौधे को ट्रांसप्लांट करने का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।